सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस न करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की कहानी। तो आइए जानते हैं। राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कलवा में एक जाट किसान जीवनराम डूडी के घर 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता जीवनराम डूडी को अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी कर्माबाई भी बुलाते थे। जीवनराम डूडी स्वयं एक कृष्ण भक्त थे। अपने घर में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का मदन मोहन के नाम से मंदिर बना रखा था, जहां वे रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, भगवान को भोग लगाते तथा भगवान का भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का रोज का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते देखती और उनको भोग लगाते देखती, और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे दोनों भोजन ग्रहण करते थे। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता जीवनराम डूडी ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। कर्माबाई ने खिचड़ी को थाली में डाला और उसमें घी और गुड़ मिलाया और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा, हे भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप खिचड़ी खा लेना, मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर वो अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी रखी हुई है, भगवान ने तो भोग खाया ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, शायद अभी भगवान को भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद खा लेंगे। ऐसा सोचकर वह फिर से अपने काम में लग गई और बीच में बार बार देखती रही कि भगवान ने भोग खाया कि नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं खाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लिया। क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई? ऐसा सोचकर उसने खिचड़ी में थोड़ा और घी और गुड़ मिलाया और थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग चखने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं खाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपकी पूजा की और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे ही हाथ से बना भोजन करना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना नहीं आता, मुझे तो बस ये बाजरे की खिचड़ी और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा। इस प्रकार कर्माबाई बार बार भगवान से भोग लगाने को विनती करने लगी, लेकिन फिर भी भगवान ने भोग नहीं खाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, हे भगवान, जब तक आप भोग नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, आपके साथ साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा? यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे की खिचड़ी खाई और पूरी थाली खाली हो गई। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने भी भोजन किया। इस प्रकार यह कर्माबाई का रोज का नियम बन गया। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा करके लौट आए। पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किए और शाम को जाकर खिचड़ी खाई, और अब तो भगवान श्री कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगते ही पूरी थाली साफ कर देते हैं।
यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए। कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने वो तीर्थ यात्रा करने गए थे, वह भगवान उनके घर में ही विराजमान हैं और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग खाते हैं। और उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई और रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार यह उसका रोज का नियम बन गया। कुछ वर्ष बाद कर्माबाई के पिताजी का देहांत हो गया। अब कर्मा अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में मन नहीं लगता था। इसलिए कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कलावा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई तथा जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने निवास करने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें निवास करने लगी। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर बाद भगवान खिचड़ी खा लेते और थाली साफ हो जाती थी और इसके बाद कर्मा अपने स्नान, ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती और इस प्रकार यह कर्म लगातार चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला, माँ, कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ी परोसी और बालक ने भी बड़े चाव से खिचड़ी खा ली। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ी खा ली और उनसे कहा, माँ, खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है, मैं कल भी खिचड़ी खाने आ जाऊं। कर्माबाई ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ी बना कर रखूंगी, तो रोज खिचड़ी खाने आ जाया कर। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज खिचड़ी खाने आ जाऊंगा। यह कहकर बालक चला गया। कर्माबाई भी रोज अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रखती और फिर भगवान खिचड़ी का भोग खाते और उसके कुछ ही देर बाद वो बालक आ जाता। फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती और उसके बाद अपने स्नान, ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती और यह कर्म इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता कि हे माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ी दे दो। और कर्मा उसे कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ। और जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता और यह कर्म कुछ दिनों तक चलता रहा। और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई रहती। यह देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाली पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचते, आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी कहाँ से लग जाती है, हम तो खिचड़ी का भोग नहीं लगाते, तो फिर यह खिचड़ी कहाँ से आई। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ी लगी हुई देखकर पुजारी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वह मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते कि हे प्रभु,
आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हैं, हमें भी तो बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, वो रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है, और मैं भी रोज सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ की बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसीलिए आजकल वह विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ी खिलाती है। ये सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़ी का इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहन करना पड़ता है। और जब तक मैं खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही झूठे मुंह भाग कर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से यह सब जानकर वह साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करें। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्माबाई पहले की तरह ही भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती रही और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती रही। यह कर्म कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के नैनों से आंसू निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और भगवान से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है और मुझ में विलीन हो गई है, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाए, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस न हो। दोस्तों, इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।